पवन सिंह जी की लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा से थी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने जबरदस्ती पिंच करके अपनी लड़ाई उनसे मोल ले ली, जिसका परिणाम हुआ कि वो हर्ष के कगार पर चले गए, वो हार चुके हैं और उनका हो सके तो राजनीतिक करियर भी अब यहाँ से खत्म हो जाएगा और पलायन हो जाएंगे राजनीति से। 2,70,000 से ऊपर मत लाना एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 45 दिनों में जी कुबत रखता है। पवन सिंह जी को अगर भाजपा टिकट दे देती तो मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह के सामने कोई भी पार्टी के नेतृत्व करता वहां टिक पाते। तो गलतियां कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से भी हुआ। वहां के लोग पवन सिंह को क्यों कह रहे थे कि इनको जमीन देंगे हम यहाँ घर बनाने के लिए। आज तक 10 साल में उपेंद्र कुशवाहा को एको धूर कोई जमीन देने के लिए नहीं कहा होगा, जबकि सांसद रह चुके हैं। आज वह CPI माले सब मिलकर के चुनाव लड़ा है और आज ये पवन सिंह जी का देन है कि वह जीत गए। इस चीज को भले लोग जो भी कहें, पवन सिंह जी का ही देन। अगर पवन सिंह जी को टिकट दे देता भाजपा तो उपेंद्र कुशवाहा जितना वोट लाए उसका 2 गुना और वोट पवन सिंह जी ले करके लीड करके जीत करके दिखाते। उपेंद्र कुशवाहा एक गिने चुने ऐसे नेता हैं जो टगर रहे हैं, अभी पार्टी के नाम पे टगर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक व्यक्ति जो मेहनत करके पूरे दुनिया में छाया हुआ है उसका अपमान पल भर में आप लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2,70,000 वोट निर्दलीयों का औकात नहीं होता है लाने का। और जो लोग वोट कटवा कहते हैं, वोट कटवा का मतलब भाई 2-4-5 हजार होता है, 2-4 लाख नहीं होता है। वोट कटवा तो उपेंद्र कुशवाहा हो गए जो ठट पायदान पे आ गए, तो ये ना वोट कटवा हो गया। तब तो वोट कटवा का मतलब है कि अगर नीचे रहते तो बात माना जा सकता था। व्यक्ति 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी के समक्ष पड़ा रहा, उनके लिए अच्छे अच्छे गाने गाए, राम जी के लिए अच्छे अच्छे गाने गाए, उनको भी राम विरोधी और देश विरोधी कहा जाता है। तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा। अगली बार जो है क्या पवन सिंह फिर से काराकाट से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, पवन सिंह जी को अब पार्टी निर्दलीय नहीं लड़ने देगा। अच्छा, अब उनको पार्टी टिकट देगा, क्योंकि उनको भी दिख गया है कि भाई इस बंदे में कितना दम है। जो व्यक्ति पार्टी के बिना सिंबल के 2 लाख से ऊपर मत ले आ दिया, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और पवन सिंह जी के लिए काराकाट ही एक जगह नहीं है। बिहार के किसी कोने से वो ऐलान करेंगे ना तो वो वोट उतना उनको मिल ही जाएगा। एक इंसान को झुकाने के लिए पूरी कायनात लगी हुई है, तो हम लोग उसके सम्मान में खड़े रहेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि भैया एक बार जो है थोड़ा बहुत पता कीजिए कि जिस पवन सिंह के सपोर्ट में पूरा काराकाट खड़ा था, पूरा देश के लोग जो है एक दूसरे कोने से सपोर्ट कर रहे थे, वहीं जो है पवन सिंह कैसे 1,05,000 वोट से हार गए। देखिए क्या है कि जहाँ आप किसी को जानते नहीं थे, काराकाट पवन सिंह जी के लिए अननोन जगह था, फिर भी इनको 2,70,000 से ऊपर बहुमत मिला, मत मिला। उस मत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको जिसने गलत साबित करने का प्रयास किया, आपने आज उसको नतमस्तक करके तीसरे पायदान पे ढकेल दिया, तो ये तो आपकी जीत होगी ऐसे ही। और वहाँ के लोगों का जातिगत समीकरण को लेकर के आप चलेंगे, इसके वजह से कोई और जीता। तो इसमें पवन सिंह जी को अगर भाजपा टिकट दे देती तो मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह के सामने कोई भी पार्टी के नेतृत्व करता वहां टिक पाते। तो गलतियां कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से भी हुआ, जो कभी आपके समाज के लिए खड़े नहीं हुए। 10 साल से आपके जो सांसद थे वो कोई काम नहीं किए, तो जाहिर सी बात है आक्रोश तो लोगों में रहेगा ही। और जब पवन सिंह जैसे व्यक्ति वहां काराकाट पहुंचे और पूरे काराकाट को गूगल पे सर्च करने लगा लोग, भाई काराकाट कौन सा क्षेत्र है, तो इससे उपलब्धि बढ़ गई काराकाट के लोगों की कि अरे भाई एक पवन सिंह आया तो हमारे क्षेत्र को लोग जानने लगे, तो क्यों ना पवन सिंह को हम लोग आगे प्रमोट करें। तो लोगों ने भी मन बनाया। तो जब लोगों ने मन बनाया तो इसका परिणाम हुआ कि आज पवन सिंह जी सेकंड पायदान पे खड़े और वो धन्यवाद दे रहे अभी भी लोगों का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पवन सिंह ने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, जैसे ही रिजल्ट सामने आया वैसे ही जो है उन्होंने पोस्ट किया कि 2,70,000 से अधिक बहुमत आया है और जितने भी काराकाट के लोग हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हार जीत तो है, लगा रहता है। देखिए, अब 2,70,000 से ऊपर मत लाना एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 45 दिनों में जी कुबत रखता है। जिस इंसान को काराकाट में केवल गाने मात्र से जाना जाता था कि एक गायक है पवन सिंह, नेता नहीं है, और जो नेता बनकर के समाज के लिए आगे आ गए तो उनका समाज ने भी तहे दिल से अभिनंदन किया है। और जो लोग साथ दिए हैं उनका भी वो ऋणी रहेंगे पवन सिंह जीवन भर, क्योंकि 2,70,000 वोट देने में हर एक लोगों का हाथ होगा। गरीब गुरबा हो, पैसे वाले लोगों, सबका हाथ होगा। अब सोचिए ना, वहाँ के लोग पवन सिंह को क्यों कह रहे थे कि इनको जमीन देंगे हम यहाँ घर बनाने के लिए। आज तक 10 साल में उपेंद्र कुशवाहा को एको धूर कोई जमीन देने के लिए नहीं कहा होगा, जबकि सांसद रह चुके हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं। तो यहाँ जात पात की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। पवन सिंह जी को भी बहुत लोग टारगेट कर रहे हैं कि राजपूत राजपूत। अरे भाई, वो एको बार जुबान से नहीं कहते हैं अपने कि हम भाई चुनाव लड़ने आए तो हम राजपूत हैं, हमको राजपूत बन के वोट दीजिए। वो तो बोले कि हम सबके बेटे हैं, हमको सबको ही वोट दीजिए। तो भाई सोचिए कम से कम इससे। क्या ये ऐसा हुआ कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे में लड़ गए, बाकी जो है राजाराम इसीलिए आगे निकल गए? वो पवन सिंह जी की लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा से थी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने जबरदस्ती पिंच करके अपनी लड़ाई उनसे मोल ले ली, जिसका परिणाम हुआ कि वो हर्ष के कगार पर चले गए, वो हार चुके हैं और उनका हो सके तो राजनीतिक करियर भी अब यहाँ से
खत्म हो जाएगा और पलायन हो जाएंगे राजनीति से ये। बिल्कुल, क्योंकि अब इतने बड़े बहुमत से आप जीतते आ रहे थे मोदी जी के नाम पे, आपको जो 2 लाख वोट भी मिला वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिला है, आपको अपने कार्य पे नहीं मिला है। इसलिए अहम मत पालिए कि हम एक सांसद प्रतिनिधि हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। मोदी जी के नाम पे आपको उतना 2 लाख वोट मिल गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मोदी जी आए, अमित शाह आए, और चुनाव के आखिरी टाइम में चिराग पासवान, बहुत सारे लोगों ने कैंपेन उसी का देन है कि 2 लाख वोट वो ले आए हैं, नहीं तो उनका अपना स्टैंड। अगर मैं कह देना चाहता हूं, जो भी क्षेत्र के प्रत्याशी हैं वाकई में अगर कहते हैं कि सामने वाला निर्दलीय में कोई औकात नहीं है, तो आप पार्टी को छोड़ करके उसके सामने निर्दलीय लड़के दिखाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी प्रत्याशी हैं जो अपने आप को तिस्मार खान समझते हैं, सोचते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो आप वैसे निर्दलीय प्रत्याशी के सामने समक्ष खड़े होकर के दिखाइए, निर्दलीय तौर पर, पार्टी के तौर पर। और जो है यही राजा राम एक बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो उस समय इनको 40,000 भी वोट नहीं आया था। अब आप समझ गया ना, निर्दलीय लड़े थे तब 40,000 वोट नहीं आ पाया था। और आज वह सीपीआई माले सब मिलकर के चुनाव लड़ा है। और आज ये पवन सिंह जी का देन है कि वह जीत गए। इस चीज को भले लोग जो भी कहें, पवन सिंह जी का ही देन। अगर पवन सिंह जी को टिकट दे देता भाजपा, तो उपेंद्र कुशवाहा जितना वोट लाए उसका 2 गुना और वोट पवन सिंह जी लिया करके लीड करके जीत करके दिखाते। तो कहीं कहीं पार्टी से भी गलती होती है कि हारे हुए जो व्यक्ति जीत करके भी हार गए हैं, समाज का काम नहीं करेंगे तो आप हारे हुए व्यक्ति हैं। तो वैसे लोग को हम प्रमोट कर रहे हैं तो दिक्कत है। आप लोग चयन करिए कि योग्य उम्मीदवार कौन है, जात पात से ऊपर उठ के योग्य उम्मीदवार का साथ दीजिए। मुझे नहीं लगता है अगर भाजपा ऐसे ऐसे कलाकारों को या योद्धाओं को, आईपीएसओ को टिकट दे। अब सोचिए कि अन्ना मलाई जैसे व्यक्ति हार जाते हैं और अमृतपाल जैसा व्यक्ति जेल में रह करके 1,70,000 वोट से जीत जाता है। ये दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं कुछ सोचने का विचार करना पड़ेगा हम सभी को। ये केवल सोचेंगे टैग मार के हम मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे भैया 1-2 और खबर चल रहा है कि पवन सिंह के वजह से भी बीजेपी का 2-3 सीट और गड़बड़ाया है। भैया, तो जब ये बात आप अभी सोच रहे हैं तो ये बात पहले सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है, गलत किसी के ऊपर लालछन नहीं लगाना चाहिए। पवन सिंह जी ये तो नहीं कहें कि आरा से हम हैं तो आरा का सीट हरवा दीजिए। पवन सिंह जी ये तो नहीं कहें कि हम यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं तो यहाँ सीट हरवा दीजिए। वो अपने बारे में रख रहे हैं कि मैं काराकाट से लड़ रहा हूँ, काराकाट का बेटा बनकर के काराकाट का विकास करूंगा। वो ये कहीं नहीं बोले कि मेरा जो विरोध करा उसको हरा दीजिए, कहीं नहीं बोले हैं। तो कम से कम ये बोलने से पहले सोचिए। वो भी आपके बिहार के ही बेटे हैं जिनको दुनिया में जाना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एक गिने चुने ऐसे नेता हैं जो टगर रहे हैं, अभी पार्टी के नाम पे टगर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक व्यक्ति जो मेहनत करके पूरे दुनिया में छाया हुआ है, उसका अपमान पल भर में आप लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीत हार मीडिया पे लोग ये भी लिख रहे थे कि पवन सिंह ने अपना तो सीट खोया ही खोया वहां से, और साथ में आरा, बक्सर, ये सभी जगहों पे जो है। देखिए, जीत हार एक अलग विषय है। पवन सिंह जी का अपमान आप कर सकते हैं, आसानी है। पवन सिंह जी हमारे घर के व्यक्ति नहीं हैं और ना ही हम उनके जात के हैं। लोग जात जात भी जोड़ता है बहुत आजकल। हम लोग जातिवाद भी नहीं है, उनके जात के भी नहीं है, लेकिन फिर भी समर्थन इसलिए है कि भाई योग्य उम्मीदवार है, मेहनत कर रहा है और नया उम्मीदवार है तो कुछ तो अच्छा करेगा। और यहाँ पे अब बक्सर की आप बात करें तो बक्सर में भी हारे हुए कैंडिडेट को दिया गया था टिकट। भाजपा के प्रत्याशी हैं वो, लेकिन जो अपने ही विधानसभा से हार गए गोपालगंज से, और उनको आप सांसद का टिकट दे देंगे तो आपको लगता है क्या कि वो जीत पाएंगे? जब आप विधानसभा क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप क्या बक्सर लोकसभा क्लियर कर पाएंगे? ऊपर से आप बक्सर के प्रतिनिधित्व करता बाहरी हैं, वहाँ के हैं भी नहीं आप। तो ये असर पड़ता है। मार्केट में लोग समझते हैं कि हमारा विकास कैसे होगा, और एक आईपीएस अपने दमखम पे वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे जिनके पीछे कोई नहीं था, आनंद मिश्रा जी। तो ये कहना गलत है कि पवन सिंह जी के वजह से हार हुआ है। पवन सिंह जी अपने सीट पे मेहनत कर रहे थे, जिसका परिणाम आपको दिखा है। 2,70,000 वोट निर्दलीयों का औकात नहीं होता है लाने का। और जो लोग वोट कटवा कहते हैं, वोट कटवा का मतलब भाई 2-4-5 हज़ार होता है, 2-4 लाख नहीं होता है। तो वोट कटवा का परसेंट आप उस व्यक्ति से नहीं जो रनिंग फेज में 2nd पोजीशन पे है। वोट कटवा तो उपेंद्र कुशवाहा हो गए जो 3rd पायदान पे आ गए, तो ये ना वोट कटवा हो गया। तब तो वोट कटवा का मतलब है कि ये अगर नीचे रहते तो बात माना जा सकता था। हम लोग भी कयास लगाए हुए थे कि पवन सिंह जी जीतेंगे, कयास हम लोग का था, लेकिन मन में भी ये चल रहा था कि लोग कहीं जात को देख करके प्रमोट ना करने लग जाएं, तो वहाँ जातिगत समीकरण लेकर के लोग जो है ऐसा हुआ भी। हाँ, वहाँ जातिगत समीकरण है। 4 लाख 4.5 लाख के करीब में कुशवाहा समाज है वहाँ पे, तो वो लोग वोट परसेंट अपने समाज के व्यक्ति को देंगे। देखिए, पार्टी के अनुसार से लोग सोचते हैं ना कि हिंदुत्ववादी मोदी मोदी करते हैं केवल, लेकिन वहाँ तुरंत में जात आ जाता है जब कैंडिडेट को उतारा जाता है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। प्रतिनिधित्व करता नरेंद्र मोदी जी के जितने भी हैं उनको भी ये चीज़ मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है दूसरे स्थान पे आने के बाद भी जो है काराकाट के लोगों के बीच जो है एक बार जो है धन्यवाद यात्रा निकालना। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काराकाट के सुख दुख में साथी भी रहेंगे वो, लेकिन जो व्यक्ति आज हार गए हैं, क्या ये दुख सुख के साथी रहेंगे आने वाले समय में?
शामिल रहेंगे ये लोग उनके, ये सवाल बेहतरीन है। बिल्कुल। क्योंकि मान लेते उपेंद्र कुशवाहा जी अब हार गए, अब ये कितने बार काराकाट में नजर आएंगे ये अब आप लोग को जानने का विषय है, और आप लोग जानिएगा घूम घूम करके, ऐसे काम नहीं चले। इन पवन सिंह जी को देखेंगे हम लोग भी कि ये काराकाट में कितना जा रहे हैं, और बहुत लोग से वचन भी दिए हैं कि मैं काराकाट के लोगों से मिलता रहूंगा। तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो मेहनत किए हैं, जो समाज के बीच में हारने के बाद भी रहेंगे, और हारे हुए ऐसे लोगों को नहीं कहेंगे, ये लोग वैसे लोग को हराए हैं जो इनको गलत नचनिया बजनिया का टीका टिप्पणी दे रहे थे। यह गलत है। अरे तांडव तो शिव जी भी किए हैं, तो उनको भी आप कह दीजिए, क्या है आपकी औकात कहने की? तो नहीं कहना चाहिए, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान तो खुद पवन सिंह जी करते आ रहे हैं, अभी भी अपने चुनाव में तक कहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई है ही नहीं। और जो व्यक्ति 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी के समक्ष पड़ा रहा, उनके लिए अच्छे अच्छे गाने गाए, राम जी के लिए अच्छे अच्छे गाने गाए, उनको भी राम विरोधी और देश विरोधी कहा जाता है, तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा? अगर पार्टी के विरुद्ध वो चले जाकर टिकट लड़ रहे हैं तो उनको आप कह दे रहे हैं कि विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। ऐसी संज्ञा कभी किसी को मत दीजिए, और वही व्यक्ति वाकई में योद्धा है जो आपके लिए लड़ रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाए कि पवन सिंह जो है काराकाट में अब लगातार दिखेंगे और जो है कुछ कुछ जो है करते रहेंगे काराकाट। मुझे जहाँ तक मैंने जिन निर्दलीय प्रत्याशियों से बात की है, वो लोग सदैव अपने क्षेत्र में रहेंगे। काराकाट में ले लीजिए पवन सिंह जी को, IPS आनंद मिश्रा जी को बक्सर में, ये लोग समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, ये भागने वाले व्यक्ति नहीं है। तो क्या लगता है कि बहुत सारे दर्शक लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि इस बार जो है थोड़ा सा अगर चूक हो गया है तो अगली बार जो है क्या पवन सिंह फिर से काराकाट से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, पवन सिंह जी को अब पार्टी निर्दलीय नहीं लड़ने देगा। अच्छा, अब उनको पार्टी टिकट देगा, क्योंकि उनको भी दिख गया है कि भाई इस बंदे में कितना दम है। जो व्यक्ति पार्टी के बिना सिंबल के 2 लाख से ऊपर मत लिया दिया, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और पवन सिंह जी के लिए काराकाट ही एक जगह नहीं है। बिहार के किसी कोने से वो ऐलान करेंगे ना, तो वो वोट उतना उनको मिल ही जाएगा। बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी पे इतना उनका जलवा है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से पूरे भारत में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, उसी प्रकार से बिहार में हमारे पवन सिंह जी का भी जलवा है। इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन वाले जितने बार भी कहे थे कि ये लफड़ा लोग हैं, सेल्फी लेने वाला भीड़ है, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फी लेने वाला भीड़ ही जो है आज 2,70,000 पार करवाया। एक बात बताइए, लफुआ लोग जब बुरेठा बांधता है तो उसको देहाती कहते हैं, चाहे वो भगवा गमछा बांधे चाहे हरियर गमछा बांधे, लेकिन युवा ही सब चीज़ को परिवर्तन करता है। अपने माँ बाप को वोट दिलवाने के लिए एक युवा ही लेकर के जाता है, और जब वो युवा कहता है कि ये माई हेकरा के वोट दी है, तब बटनवा वहीं दबता है। तो आप उस युवा को लफुआ से संज्ञा मत दीजिए। वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतनी समझ है कि हम अपने माँ पिताजी को यहाँ वोट दिलवा सकते हैं, इतना उनको पता है। तो चलिए, अभी हमारे साथ नागेश सम्राट भैया थे, और जो है आपके मन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था कि पवन सिंह आखिर क्यों हार गए, क्या रीज़न था। ये भी चुनाव प्रचार में गए हुए थे, बहुत कुछ जो है इनको भी समीकरण वहाँ के बारे में जानकारी था, तो हम सोचे जो है एक बार आते हैं और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।